हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल यानी कि 17 तारीख को इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी, जिसके अंतर्गत लाइव फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जो कि डिफरेंट फाइटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा किया जाएगा। तो ये कल होने वाला है, डेट याद रखिए। साथ ही साथ ये दूरदर्शन पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसकी टाइमिंग हमें श्योर नहीं है, पर ये शाम को 3-4 बजे से चालू होना चाहिए। तो इस एयर एक्सरसाइज के दौरान समर एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें समर 1 फायर करके दिखाई जाएगी। कैजुअली बोले तो समर 1 इंडियन एयरफोर्स का एक जुगाड़ है, जिसके अंतर्गत R-73 एयर टू एयर मिसाइल को एक अशोक लेलैंड स्टैलियन ट्रक पर माउंट किया गया है। वहीं पर जो R-27 मिसाइल है, ये टाटा के 8 व्हील ड्राइव ट्रक पर माउंट करी गई है। तो ऐसे एक ट्रक 2 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है। ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, जहां पर टारगेट मिसाइल अपने खुद के सीकर से एक्वायर करती है और लॉन्च होने पर उसे खुद ही डिस्ट्रॉय करती है। तो कहा यह जाता है कि समर 1 से, यानी कि जहां पर R-73 मिसाइल यूज करी जा रही है, आपको मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर की इंगेजिंग रेंज मिलती है। वहीं पर समर 2 से आपको 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो इस सिस्टम की सबसे अच्छी खास बात यही है कि ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। यहाँ पर आपको एडिशनल सिस्टम्स नहीं चाहिए एक पर्टिकुलर सिस्टम को काम कराने के लिए, यानी कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के रडार के रिक्वायरमेंट या फिर किसी दूसरे सेंसर्स के रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूजुअली जो सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स होती हैं, इनको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये सैटेलाइट से विजिबल होती हैं और टारगेट के दौरान पूरी प्लानिंग करके इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं पर ये जो समर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये इन ट्रक के अंदर छुपा के रखे जा सकते हैं और इमरजेंसी आने पर इनको तुरंत डिप्लॉय करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इनका पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बेसिकली लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए हैं। अगर फाइटर प्लेटफॉर्म लो फ्लाई कर रहा हो या फिर किसी तरीके का UAV हो या हेलीकॉप्टर हो, तो ये उसको बड़ी आसानी से टारगेट कर सकेंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं होगा कि किसी एयर टू एयर मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे डेडिकेटेड सिस्टम्स मौजूद है जहां पर एयर टू एयर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स के तौर पर एक्ट करती हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड सिस्टम है। यहाँ पर खास बात यह है कि ये एयर टू एयर मिसाइल्स ही हैं और इनको जुगाड़ से सरफेस टू एयर मिसाइल्स में कन्वर्ट किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर रिसाइकलिंग करी जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा MiG-21 बड़े नंबर में रिटायर किए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे द्वारा पास्ट में MiG-27, MiG-23 जैसे प्लेटफॉर्म्स रिटायर किए गए हैं। तो इनके रिटायरमेंट के साथ साथ इनके वेपन्स को भी रिटायर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कई एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं और मॉडर्न मिसाइल्स को अपने रशियन प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पुरानी रशियन मिसाइल्स हैं, इनका यूज केस खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिसाइल्स कम इफेक्टिव है या फिर अब किसी काम की नहीं है। एक पर्टिकुलर रेंज में ये मिसाइल अभी भी बहुत ज़्यादा डेडली है और इस पोटेंशियल को इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉग्नाइज किया और इनको सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में कन्वर्ट किया। इसीलिए समर स्पेशल है। बाकी ये भी कहा जाने लगा कि हमें नई मिसाइल्स को लेकर इन्हें काउंटर UAV सिस्टम्स के तौर पर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये उस रोल में काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगे। इवन इनको आयरन डोम से भी कंपेयर किया जाने लगा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम की तरह ये भी एक चीप सॉल्यूशन हो सकता है रॉकेट्स और छोटे UAV सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि आयरन डोम से इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि दोनों सिस्टम्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर मिसाइल्स डिफरेंट हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइस का यहाँ पर डिफरेंस है। तो भले ही R-73 एक छोटी मिसाइल नज़र आती हो, पर ये चीप बिल्कुल भी नहीं है। आयरन डोम की तामिर इंटरसेप्टर जितनी तो चीप बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपनी कैटेगरी में शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनके कंपैरिजन में R-73 का जो प्राइस है, ये थोड़ा नीचे आता है। तो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर एक R-73 मिसाइल का कितना है, ये क्लियर नहीं है, पर ये मिनिमम 100 से $150,000 के आसपास का तो होगा ही। एसराम मिसाइल का कॉस्ट जो है, ये खुद $200,000 से ज़्यादा है। वहीं पर जब बात आयरन डोम के तामिर इंटरसेप्टर की होती है, तो वहाँ पर इसका कॉस्ट जो है, ये $50,000 भी कहीं जगह बताया गया है, कहीं ये $60,000 बताया गया है, पर $100,000 से कम ही है। तो तामिर इंटरसेप्टर्स इन मिसाइल्स के कंपैरिजन में चीप है। एज अ होल सिस्टम वो महंगा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रेडार्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, पर जो मिसाइल्स हैं उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट इसका आधा है। तो नई मिसाइल्स परचेज करके समर को मेंटेन करना सेंस नहीं बनाता है। एज अ रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म ये काफ़ी यूजफुल है और हमें इन सिस्टम्स को वैसे ही देखना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।